बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग विंडोज़ इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के या डिवाइसेस के हार्डवेयर को चलाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस में हो सकता है, जैसे आपकी मोबाइल डिवाइस है, यहाँ पे मैंने वो भी दिखाई हुई है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें होता है, और ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस जो है वो उसको चलाएगा। अब हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है, वो उसकी फाइल्स डिलीट हो गई हैं या वो सही काम नहीं कर रहा, तो हम उसको नए सिरे से इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, विंडोज जो अभी हम नॉर्मली इंस्टॉल करना सीखेंगे, यूनिक्स है, यूबुंटू है, IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है। इस तरह काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि हार्डवेयर्स को चलाएंगे। हार्डवेयर से मुराद इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, उन सब पार्ट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी चलाने वाला निजाम। तो अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, खराब हो गया है, डिलीट हो गया है, उसकी फाइल्स करप्ट हो गई हैं, वो सही काम नहीं कर रहा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इंस्टॉलेशन सोर्स होना चाहिए। इंस्टॉलेशन सोर्स से मुराद कि वो फाइल्स जो हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे या डिवाइस के अंदर डालेंगे, वो हमें CD में या DVD में मिल सकता है, वो हमें USB में हमारे पास हो सकता है। तो ये है हमारा इंस्टॉलेशन सोर्स। उसके बाद इंस्टॉलेशन सोर्स को आपने कंप्यूटर के साथ लगा देना है, यानी अगर DVD या CD है तो वो DVD ड्राइव में डाल देंगे या CD ड्राइव में, और अगर USB है तो वो USB पोर्ट में लगा देंगे। फिर उसके बाद आपने बूट सीक्वेंस तब्दील करना है। देखिए, इस पूरे जो प्रोसेस को, विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से में हम बूट सीक्वेंस तब्दील करेंगे और दूसरे हिस्से में हम जो है वो विंडोज इंस्टॉलेशन करेंगे। अब बूट सीक्वेंस है क्या? बूट का मतलब होता है आगाज, किसी चीज का शुरू होना। देखिए, जब नॉर्मली आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो आपके कंप्यूटर में एक पार्ट लगा होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। अब वहां तो खराब हो गया, उसकी फाइल्स डिलीट हो गई हैं या वो सही काम नहीं कर रहा। अब हमने कंप्यूटर को बताना है कि अब भाई वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हार्ड डिस्क के अंदर, अब हमारे पास USB में या CD-ROM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमने उसको बताना है। इसको हम कहते हैं कि हम बूट सीक्वेंस तब्दील कर रहे हैं। चलें जी, बूट सीक्वेंस तब्दील करने के लिए इसको बूट ऑर्डर भी हम कहते हैं, बूट सीक्वेंस या बूट ऑर्डर। आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस किस्म की स्क्रीन आएगी, लेकिन ये फौरन ही चली जाएगी। ये ROM इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपने सबसे पहले बायोस के अंदर जाना होता है। आप जरा देखें, सबसे नीचे यहाँ पे F2 टू एंटर सेटअप यहाँ पे लिखा होगा, यानी ये जो भी यहाँ पे लिखा हो, बास सिस्टम्स के अंदर यहाँ पे डेल की लिखी होगी F2 की जगह, बास के अंदर F10 लिखा होगा, बास में F12 होगा, तो वही की आपने प्रेस कर दी। जब आप प्रेस करेंगे तो आप बायोस के अंदर चले जाएंगे, यानी सिस्टम की सेटिंग के अंदर, ऐसे समझ ले चले जाएंगे। तो ये कुछ सिस्टम्स के अंदर सेटिंग इस किस्म की होगी, कुछ में डिफरेंट हो सकती है, तो लेकिन ऑप्शंस तकरीबन सेम होंगे। यहाँ पे देखें, एडवांस बायोस फीचर्स की ऑप्शंस जो है, इस पे आपने जाना है। इसके अंदर वो जो है बूट ऑर्डर मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सिस्टम की सेटिंग है, अगर आपको कुछ सेटिंग्स का पता नहीं है तो आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो ऑप्शंस को आगे पीछे या पंगे नहीं लें। तो यहाँ पे एडवांस बायोस फीचर्स के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाद ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस, थर्ड बूट डिवाइस, अदर बूट डिवाइस। तो हमने फर्स्ट बूट डिवाइस CD-ROM किया हुआ है। अगर आपकी USB होगी तो वो रिमूवेबल डिवाइस के अंदर आएगी, उसका नाम रिमूवेबल डिवाइस भी होता है। इस तरह ये फ्लॉपी है, HDD है, और ये अदर बूट डिवाइस है, या नेटवर्क से या किसी और डिवाइस से आपने बूट करना। ले जी,
ये बूट हो गया। फिर आपने इससे बाहर निकलना है। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्विट F10 सेव एंड एग्जिट, कि सेव और एग्जिट करने के लिए F10 होगा। अब कुछ सिस्टम्स के अंदर जो सेटअप जो है कुछ कंप्यूटर्स के अंदर वो इस किस्म का आएगा, वो मेन्यूज बने होंगे। ये देखिए अब हमने बूट मेन्यू पे आना है। बूट मेन्यू में देखिए ये सारी डिवाइसेस दी हुई है, रिमूवेबल डिवाइस भी दी हुई है। अगर यूएसबी होगी तो वो आपको पहले नंबर पे आएगी। अब हम सीडी रोम को कंसीडर कर रहे हैं कि सीडी या डीवीडी के अंदर हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो ये चेंज करके यहाँ पे नीचे देखिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी सिलेक्ट करने के लिए, या F10 सेव एंड एग्जिट, तो फिर आपने F10 प्रेस कर देना। या यहाँ एग्जिट मेन्यू में जब जाएंगे तो ये देखें ये इस तरह का आ जाएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि ये सेव करनी है कॉन्फ़िगरेशंस जो आपने तब्दीलियां की हैं। देखें एग्जिट मेन्यू में एग्जिट सेविंग चेंजेस, फिर आपने यस करके जो है आप सेटअप से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह F2 डेल या F10 आप सेटअप के अंदर गए, आपने बूट ऑर्डर तब्दील किया और बूट ऑर्डर या बूट की तरतीब तब्दील करके आप बाहर निकल आए। अब हमने कंप्यूटर को बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, यानी हमारी सीडी रोम में, या अगर यूएसबी में है तो आपने पहली डिवाइस को यूएसबी रखी होगी। तो ये था हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा जिसमें हमने बूट ऑर्डर तब्दील किया। अब जब हमारा कंप्यूटर नए सिरे से चलेगा तो वो सबसे पहले सीडी रोम में जाके देखेगा या यूएसबी में जाके देखेगा जो आपने ऑर्डर पहले रखा होगा कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो, तो वहां पे फाइल्स उसका इंतजार कर रही होंगी लोड होने के लिए।